तो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है ये थॉट पे कि यूनिवर्स के सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि सन, मून, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशन का प्रभाव हम पे पड़ता है और ये काफी हद तक हमारे पर्सनालिटी और हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी ये क्लेम करता है कि अर्थ में जो भी हो रहा है उसके लिए यूनिवर्स के सेलेस्टियल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है और हमारा बर्थ का डेट और टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में। इसको एस्ट्रोनॉमी से कंफ्यूज नहीं करना, जो कि एक रियल साइंस है जो प्लैनेट्स, उनके प्रॉपर्टीज और पोजीशंस को स्टडी करता है। तो गाइस ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मेरे कुछ फ्रेंड्स जो एस्ट्रोलॉजी को भी एक तरह का साइंस मानते हैं, एक तरह का एंशिएंट साइंस जो प्रेडिक्ट कर सकता है कि अर्थ में क्या क्या होगा थ्रू कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। इस फेथ की वजह से वो लाइफ के बहुत से डिसीजंस हॉरोस्कोप्स देख के डिसाइड करते हैं। तो ये वीडियो में हम देखते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी एक रियल साइंस है, कि प्लैनेट्स और स्टार्स का सच में हम पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो बड़े लाइफ इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्या साइंस के प्रिंसिपल्स और लॉज इसे सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एस्ट्रोलॉजी एक रियल साइंस नहीं है क्योंकि नंबर 1 इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एविडेंस, नंबर 2 इसके कंक्लूजन्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते, और नंबर 3 इसके मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस को हम कभी झूठा साबित नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है क्योंकि ये बहुत जनरल होते हैं। तो अब हम इस पे थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि हमने मेरे 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के वीडियो में डिस्कस किया था कि यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, तो देखते हैं जब एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस की बात करता है तो इसका मतलब क्या होगा। तो वो फोर्स सिर्फ ग्रेविटी ही हो सकता है, राइट? बिकॉज ग्रेविटी ही है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करता है। बट ये लॉजिक से क्योंकि सारे प्लैनेट्स अर्थ से बहुत दूर है तो उनका ग्रेविटी हम पे नेग्लिजिबल होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे उसका इफेक्ट कम होने लगता है। और क्योंकि सारे प्लैनेट्स एंड स्टार्स हमसे बहुत दूर है तो हम पे हमारे आसपास लोगों और चीजों के ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनी प्लैनेट और स्टार। Which brings us to the next point. अगर ये प्लैनेट्स के ग्रेविटी का हम पे थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या हमारे थिंकिंग या बिहेवियर को ऑल्टर कर सकता है, और क्या वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? एस्ट्रोलॉजी के क्लेम्स के हिसाब से डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस होते हैं। बट ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ग्रेविटी तो दो ऑब्जेक्ट्स के मास और उनके बीच डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स के हिसाब से नेग्लिजिबल है। और किसी के वेट का क्या रिलेशन हो सकता है उनके बर्थ डेट से? ये सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड है। और जैसे साइंस में अपडेट्स होते रहते हैं जिसे साइंस रैशनल और लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करता है, वैसे अपडेट्स एस्ट्रोलॉजी में कभी देखने नहीं मिलते। और क्योंकि प्लैनेट्स और स्टार्स आर कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ मोशन और अपने पोजीशंस बदलते रहते हैं, तो इस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में और भी अपडेट्स होने चाहिए एज कंपेयर टू साइंस। एस्ट्रोलॉजी ज्यादा माना जाता था इन ओल्डन सेंचुरीज, जब हम सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स के बारे में जानते थे जो हम देख सकते थे फ्रॉम अर्थ, जो है सिर्फ सैटर्न तक। टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद हम ये जानने लगे कि और भी प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। तो क्या एस्ट्रोलॉजी इस चीज को नहीं जानता था कि सैटर्न के आगे भी प्लैनेट्स है? ये तो सिर्फ सोलर सिस्टम है, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स है, तो उन सब का भी इन्फ्लुएंस पड़ना चाहिए हम पे। व्हाई ओनली सिलेक्टेड प्लैनेट्स? ये सारे सवालों के एक्सेप्टेबल जवाब एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं है। तो फिर भी लोग इतना क्यों बिलीव करते हैं इस पे? बहुत से लोग हैं जो पक्के दिल से मानते हैं कि ये वर्क करता है और उनके लाइफ के एक एक चीज को बहुत एक्यूरेसी से बताता है। तो ये जानने के लिए बर्ट्रम फोरर, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ने एक टेस्ट कंडक्ट किया इन 1948। इस टेस्ट में बेसिकली उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक फॉर्म में अपना बर्थ डेट और प्लेस लिखने के लिए कहा। फिर वो फॉर्म्स को उन्होंने सबसे कलेक्ट किया और कहा कि वो उनकी पर्सनालिटी का एक डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करेंगे बेस्ड ऑन द डिटेल्स। बट उन्होंने वो फॉर्म्स बिना देखे साइड कर दिए और उन्होंने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक फीडबैक फॉर्म दिया जिसमें उन्होंने उनकी पर्सनालिटी के बारे में लिखा था। लोगों ने उनके डिस्क्रिप्शन को हाईली एक्यूरेट रेट किया। एवरेज रेटिंग था 4.26 आउट ऑफ 5। फिर उन्होंने वो पेपर पार्टिसिपेंट्स में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने को कहा। सारे पार्टिसिपेंट्स शॉक्ड हो गए क्योंकि सबके पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शंस एग्जैक्टली सेम थे। उन्होंने बाद में बताया कि वो डिस्क्रिप्शंस उन्होंने एक न्यूज़पेपर के एस्ट्रोलॉजी कॉलम से निकाला था। तो इस साइकोलॉजिकल बिहेवियर जिसमें ह्यूमंस खुद के कॉन्टेक्स्ट में बताए हुए बात को हाई रेट करते हैं को कहते हैं द फोरर इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हजारों ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए और रिजल्ट्स हमेशा सिमिलर ही आते थे। ये एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स का एवरेज आज तक है 4.2 आउट ऑफ 5। बट ये टेस्ट के अलावा और भी टेस्ट किए गए हैं। एक टेस्ट में एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने 25,000 पीपल के कैरियर्स को स्टडी किया था। उन्होंने उन सब के बर्थ डिटेल्स, सन साइंस और मून साइंस के इंफॉर्मेशन निकाले और कोई एस्ट्रोलॉजिकल रिलेशन निकालने की कोशिश की। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो लोग मार्स प्लैनेट से रिलेटेड है वो ज्यादा एथलेटिक होते हैं, इसीलिए वो एथलीट्स या कोई टाइप का फिजिकल जॉब प्रेफर करते हैं। और जो लोग वीनस से रिलेटेड है वो लोग आर्टिस्टिक होते हैं और इसीलिए वो मोस्टली आर्टिस्ट बनते हैं। बट इस टेस्ट के कंक्लूजन में ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं पाया गया। एक और टेस्ट इसी साइंटिस्ट ने किया था जिसमें इन्होंने 10 मर्डरर्स के बर्थ चार्ट्स को मिक्स कर दिए 10 सिटीजन्स के बर्थ चार्ट से और एस्ट्रोलॉजर्स को इनवाइट किया बताने कि कौन क्या है।
इस टेस्ट में भी एस्ट्रोलॉजर्स बुरी तरह से फेल हो गए। एक ऐसा ही सिमिलर बट और भी बड़े लेवल पे स्टडी कंडक्ट किया गया था इन 2007, जिसमें एस्ट्रोलॉजर्स रैंडम चांस से भी ज्यादा गलत निकले। मैनचेस्टर में एक स्टडी कंडक्ट किया गया था अबाउट लव कंपैटिबिलिटी बिटवीन कपल्स यूजिंग देयर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, ये देखने के लिए कि कोई भी दो साइंस के बीच में कंपैटिबिलिटी ज्यादा या कम है क्या। 10 मिलियन कपल्स के डेटा उनके पास थे फ्रॉम द सेंसस ऑफ ब्रिटेन एंड वेल्स, और स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी दो साइन के पेरेंट्स एक दूसरे से ज्यादा या कम कंपैटिबल नहीं थे। तो ये सारे स्टडीज हमें क्या बताते हैं? आपको इसका जवाब अब तक मिल गया होगा। तो क्या इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी हमारे किसी काम का नहीं? अब आप ही सोचिए कि आपको हर न्यूज़पेपर के एंटरटेनमेंट कॉलम में क्यों मिलता है, अलॉन्ग विद क्रॉसवर्ड्स एंड कॉमिक स्ट्रिप्स। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जय हिंद।